अरे गौरी, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि हम एसी लगवा लेते हैं अपने घर में। अरे महाराज जी, जरा बताएंगे कि कहाँ लगाएंगे आप एसी? यही इसी राजमहल में लगवाएंगे एसी। क्यों गौरी रानी? चुप कर जाओ कालू। मैंने तुम्हें महाराज जी क्या बोल दिया? तुम तो अपने आप को जंगल का राजा समझने लगे। पहले अपना घर ठीक करो, फिर एसी लगवाना। अरे नहीं नहीं गौरी, इतनी गर्मी में कौन मेहनत करेगा, मुझसे तो नहीं होगा। ऐसा कहकर कालू कौवा सो जाता है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ना जाने कैसा निठल्ला पति मिला है मुझे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर गौरी कौवी जंगल में निकल जाती है। वो रास्ते में देखती है कि रानू चिड़िया अपना घर बना रही है। लगता है रानू चिड़िया अपना नया घर बना रही है। चलो, लगता है मेरा इंतजाम तो हो जाएगा। ऐसा कहकर गौरी कौवी कुछ लकड़ियां लेकर रानू चिड़िया के पास जाती है। अरे रानू चिड़िया, तुम अपना नया घर बना रही हो? ये मेरे पास लकड़ियां ज्यादा बच गई थी, इसे तुम ले लो और अपने घर में इस्तेमाल कर लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरी बहन, पर माफ करना, मैं ये लकड़ियां नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मेरे घर में अब लगभग सारा काम हो ही चुका है। मुझे इन लकड़ियों की जरूरत नहीं है। अरे रानू बहन, मैं तुम्हें इतने प्यार से दे रही हूँ और तुम मना कर रही हो। अच्छा ठीक है गौरी बहन, मैं ये लकड़ियाँ ले लेती हूँ, शायद बाद में मुझे काम आ जाए। ये हुई ना बात। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। फिर ऐसा कहकर गौरी कौवी जाने लगती है। बेवकूफ चिड़िया, कितनी आसानी से मेरे जाल में आ जाती है। मम्मा, मेरे लिए आज आप आम रस बना दो। अरे बेटा, आम रस बनाने के लिए मुझे बाहर आम लेने जाना होगा, फिर तुम घर में अकेले कैसे रहोगी? कालू और गौरी रानू चिड़िया के घर आ रहे थे। वो रानू चिड़िया के घर आ जाते हैं। अरे रानू, कैसी हो? क्या बातें चल रही है माँ बेटी के बीच में? अरे गौरी बहन, कालू भैया, आइए आइए, कैसे आना हुआ आप लोगों का यहाँ? वो गुड़िया आम रस बनाने को कह रही है। आम तो मुझे बाहर जाकर लाना होगा, फिर गुड़िया घर में अकेली रह जाएगी। मैं इसको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। अरे रानू बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं गुड़िया का ख्याल रख लूंगी। जब तक तुम आम लेकर नहीं आ जाती, मैं गुड़िया के पास रहूंगी। तुम जाओ, बच्ची को आम रस पीने का मन कर रहा है, तो आम लाकर इसके लिए आम रस बना दो। ठीक है गौरी बहन, मैं बाहर जाकर आम लेकर आती हूँ। आप मेरी बेटी गुड़िया का ख्याल रखना। रानू चिड़िया गौरी की बातों में आ जाती है और वो चली जाती है। अरे गौरी, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? और फालतू में तुमने इस बच्ची की जिम्मेदारी क्यों ले ली? अरे मेरे बेवकूफ पति, ये घर अब हमारा हो गया है। मेरा तो यही प्लान था। अरे वाह गौरी, हमें तो बिना मेहनत किए बना बनाया इतना अच्छा घर मिल गया। अरे तो ये प्लान किसका था? मेरा था। और वो बेवकूफ चिड़िया बहुत ही आसानी से मेरे जाल में आ गई। अब ये घर हमारा हो गया। अनु आंटी, ये घर तो मेरी मम्मा ने बनाया है, आप इसे अपना क्यों कह रही हैं? अरे बेवकूफ चिड़िया की बेवकूफ बेटी, तेरी माँ का ये बनाया हुआ घर मैंने हड़प लिया है। अब चल, तू भी निकल इस घर से। नहीं, ये मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तेरी जुबान तो बहुत चलती है, चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना शिकारी पंछियों के हवाले कर दूंगी तुझे। फिर गुड़िया रोते हुए उस घर से निकल जाती है। मैं अब कहाँ जाऊँ? मम्मा, आप कहाँ हैं? इन कौवों ने मुझे निकाल दिया घर से। मैं ऐसा करती हूँ, कबूतर अंकल के घर चली जाती हूँ,
जब तक मम्मा नहीं आ जाती। फिर गुड़िया कबूतर के घर जाती है। अरे गुड़िया बेटा, तुम यहाँ अकेली, और तुम्हारी मम्मा कहाँ है? फिर गुड़िया रोते हुए कबूतर को सारी बात बताती है। अरे पति जी, वो कौवे तो बहुत दुष्ट हैं। बेचारी गुड़िया को उन्होंने निकाल दिया। हाँ पत्नी जी, लेकिन ना जाने रानो कहाँ होगी। वो भी तो गुड़िया की चिंता कर रही होगी। आप गुड़िया को देखो और मैं जाकर रानो चिड़िया को ढूंढता हूँ। दूसरी तरफ रानो चिड़िया भी अपने घर वापस आ जाती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। अरे ये तो अंदर से दरवाजा बंद है। गुड़िया बेटा दरवाजा खोलो, गौरी बहन दरवाजा खोलो। अरे छोटी चिड़िया, अब ये तेरा घर नहीं है, मेरा घर है। तू यहाँ पर क्या करने आई है? चुपचाप यहाँ से चली जा, अब दरवाजा तो नहीं खुलेगा। गौरी बहन, ये तुम क्या कह रही हो? इतनी मेहनत से मैंने ये अपना घर बनाया था। मेरी बेटी गुड़िया को तो कम से कम बाहर भेजो। तुम्हारी बेटी को तो हमने कब का निकाल दिया घर से। अब जाओ तुम भी यहाँ से। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। हे भगवान, ना जाने मेरी बेटी गुड़िया किस हाल में होगी, ना जाने वो कहाँ होगी। रानो चिड़िया इस तरह अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। धूप बहुत ज्यादा थी। रानो चिड़िया धूप के कारण बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कबूतर भी रानो चिड़िया को देख लेता है। वो रानो चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया बहन क्या हुआ तुम्हें? लगता है चिड़िया बहन धूप से बेहोश हो गई हैं। मैं नदी से पानी लाकर फिर कबूतर नदी से पानी लाकर रानो चिड़िया के ऊपर डालता है और रानो चिड़िया को होश आ जाता है। अरे रानो बहन, तुम ज्यादा धूप के कारण बेहोश हो गई थी। चलो अब जल्दी से मेरे घर चलो। नहीं कबूतर भैया, मैं अभी नहीं चल सकती हूँ। मुझे गुड़िया को ढूंढना है, ना जाने वो कहाँ होगी। अरे रानो बहन, तुम चिंता मत करो, गुड़िया मेरे घर है और सुरक्षित है। फिर रानो चिड़िया कबूतर के साथ उसके घर जाती है। वहाँ पर अपनी बेटी गुड़िया को देखकर उसकी जान में जान आती है। गुड़िया बेटा, तुम ठीक तो हो? हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी बेटी गुड़िया सुरक्षित है। कबूतर भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी गुड़िया को अपने घर में रखा। अरे रानो बहन, तुम कैसी बातें करती हो? तुम मेरी बहन हो तो गुड़िया का ख्याल मैं क्यों ना रखूं? अब ऐसे करके तुम मुझे शर्मिंदा ना करो। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? उन कालू अंकल ने तो हमारा घर हड़प लिया। रानो चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। गुड़िया बेटा, हम मिट्टी का घर बनाएंगे और उसमें सुरक्षित रहेंगे। कबूतर और उसकी पत्नी रानो चिड़िया को नदी से मिट्टी ला ला कर देते हैं। रानो चिड़िया अपना मिट्टी का घर बना लेती है। अरे वाह रानो चिड़िया, तुम्हारा ये मिट्टी का घर तो कितना ठंडा है, जैसे लग रहा है एसी लगा हो। कबूतर भैया, थोड़ी सी मिट्टी बची है, चलिए हम आपके घर के ऊपर से लेपन कर देते हैं, आपका घर भी ठंडा रहेगा। फिर चिड़िया कबूतर के घर के ऊपर भी मिट्टी का लेप लगा देती है। कबूतर का घर भी ठंडा हो जाता है। फिर वो लोग मिट्टी के घर में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। दूसरी तरफ कालू और गौरी को चील घर से बाहर निकाल देती हैं और उस घर पे चील कब्जा कर लेती है। इस तरह उनको उनके किए की सजा मिल जाती है। कालू जी, मेरा तो सेब खाने का मन कर रहा है, उस सेब के पेड़ से। अरे गौरी, ये भी कोई पूछने की बात है? चलो हम चलते हैं सेब खाने। जैसे ही कालू गौरी सेब तोड़ते हैं, वैसे ही सेब के पेड़ को पता चल जाता है और वो उनके ऊपर चिल्ला पड़ता है। कालू गौरी, तुम्हारी इतनी हिम्मत,
कि तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे मेरे सेब तोड़ने की कोशिश की। रुको, मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर वो पेड़ कालू गौरी को उस पेड़ पर से गिरा देता है और कालू गौरी को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। अरे मर गई। कालू जी, इस पेड़ ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। अब चुपचाप से तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ और कभी मेरे पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश ना करना, खास करके जब मैं सो रहा हूँ। फिर कालू गौरी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें रानू चिड़िया और कबूतर मिल जाते हैं। अरे कालू गौरी, तुम लोगों को क्या हुआ? तुम लोगों की ऐसी हालत किसने की? अरे रानू बहन, हम क्या बताएं? उस मरे पेड़ के पास हम लोग सेब खाने गए थे। उसने हमें पेड़ के ऊपर से गिरा दिया। मेरी तो कमर में ही चोट आ गई। अरे गौरी बहन, ये तुम क्या कह रही हो? शायद तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। सेब का पेड़ ऐसा कभी नहीं कर सकता है। हम लोगों को कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो सेब का पेड़ अहंकारी हो गया है और किसी को भी अपना फल नहीं खाने दे रहा है। अगर ऐसी बात है तो हम उस सेब के पेड़ के पास जाते हैं और उससे बातें करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चलो। नहीं चिड़िया बहन, हम लोग नहीं जाएंगे, आप ही जाइए। मुझे तो अभी डॉक्टर के पास जाना है। फिर रानू चिड़िया और कबूतर उस पेड़ के पास आते हैं। अरे कबूतर भैया, अभी तो ये पेड़ सो रहा है। तो क्या हुआ रानू बहन, अभी मैं इस पेड़ को जगाता हूँ। उठो सेब के पेड़ भैया, उठो, हमें सेब खाना है। किसकी इतनी हिम्मत जिसने मुझे जगाने की कोशिश की? दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं सो रहा हूँ अभी? अरे पेड़ भैया, हम हैं रानू और कबूतर। हमें बहुत भूख लगी थी, इसीलिए हम आपके सेब खाने आए हैं। अरे रानू चिड़िया और कबूतर, तुम लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी। तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं गहरी नींद में सो रहा था। हम क्या करें पेड़ भैया, हमें बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए हम लोगों ने आपको जगाया। अभी मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी फिर आना। अभी जाओ तुम लोग, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसा कहकर पेड़ दोबारा से सो जाता है। हम क्या करें रानू चिड़िया, हमें तो बहुत भूख लगी है, लेकिन ये पेड़ तो दोबारा से सो गया। कोई बात नहीं कबूतर भैया, चलो हम थोड़ी देर बाद आते हैं। फिर कबूतर और चिड़िया कालू गौरी के घोंसले में आते हैं। खा लिया तुम दोनों ने सेब? एक दो सेब हमारे लिए भी लेकर आते। अरे कालू गौरी, तुम लोग सही कह रहे थे। वो पेड़ तो मुझे बदला बदला सा लग रहा है। वो पेड़ अब अहंकारी हो गया है। ऐसी बात नहीं है कबूतर भैया, पेड़ अभी सो रहा था। जब वो उठेगा तो हमें अपने फल खाने देगा। इस रानू चिड़िया को तो कभी हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं होता है। ऐसा मत कहो गौरी बहन, मैं उस पेड़ को जानती हूँ। वो पेड़ हमारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है चिड़िया, जब वो पेड़ नींद से जागे तो सेब खाने चली जाना, तभी पता लग जाएगा कौन सही है कौन गलत। चलो कबूतर भैया, अब वो पेड़ नींद से जाग गया होगा। फिर चिड़िया और कबूतर फिर से उस पेड़ के पास जाते हैं, लेकिन वो पेड़ तो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। रानू चिड़िया उस पेड़ को जगाती है। तुम दोनों फिर से आ गए। तुम दोनों को दिखाई नहीं देता है कि मैं गहरी नींद में सो रहा था। पेड़ भैया, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें कुछ सेब तोड़ लेने दो, फिर जितना मर्जी उतना तुम सो जाना। नहीं, जब तक मेरा मन नहीं करेगा मैं तब तक किसी को भी अपने सेब नहीं तोड़ने दूंगा। जाओ यहाँ से, कल आना तुम दोनों। कालू गौरी तो सही कह रहे थे,
पेड़ भैया आप बहुत ही ज्यादा अहंकारी हो गए हो। हाँ हाँ, मैं हूँ अहंकारी। मेरे जैसा पेड़ फल देने वाला इस जंगल में कोई और नहीं है, तो मेरे नखरे तो उठाने पड़ेंगे तुम लोगों को। पेड़ भैया आप अपने पुराने दिन ना भूले, जब आप पूरी तरह से सूख गए थे और जंगल के पक्षी आपके पेड़ की टहनियाँ तोड़ तोड़ कर ले जा रहे थे। तब मैंने और कबूतर भैया ने आपकी मदद की थी। हाँ हाँ, तुम दोनों ने मेरी मदद की थी, तो क्या जिंदगी भर मैं तुम लोगों का आभारी रहूं? पेड़ भैया याद करो वो दिन जब आप मदद की गुहार लगा रहे थे, तब हम दोनों ने ही दूसरे जंगल जाकर आपकी मदद की थी। रानो बहन, चलो यहाँ से। ये अपने पुराने दिन भूल गया जब ये मदद की गुहार लगाता था। चलो आज के बाद से हम इसके पास कभी नहीं आएंगे। हाँ हाँ, जाओ जाओ, अब मुझे तुम लोगों के किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। मत आना कभी यहाँ पर अब। रानो चिड़िया और कबूतर पेड़ की इस तरह से बातें सुनकर हैरान रहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे पूरे जंगल में पेड़ के बारे में सारे पक्षियों को पता चल जाता है। अरे कालू भाई, मैं उस पेड़ के पास सेब खाने गया था, पर उसने तो एक भी सेब मुझे नहीं खाने दिए। वो पेड़ तभी ठीक था जब वो सूखा था, कम से कम लकड़ियां तो मिल रही थी। ये रानो और कबूतर ने उस पेड़ की मदद की, आज वो पेड़ अहंकारी हो गया है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है उस पेड़ पर। अगर आप लोग मेरा साथ दे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं उस पेड़ को काट ही डालूं। हाँ हाँ तोते, तुम सही कह रहे हो। चलो हम सब मिलकर उस पेड़ को काट देते हैं। चलो हम सारे पक्षियों को तैयार कर लेते हैं और उन्हें बता देते हैं। फिर वो लोग सारे पक्षियों को बताने जाते हैं। गौरी और कालू भी कबूतर को मना लेते हैं। कबूतर भी पेड़ काटने के लिए मान जाता है। फिर कालू, गौरी और तोता कबूतर पेड़ को काटने के लिए अगले दिन जाते हैं, तो देखते हैं कि वो पेड़ पहले से ही कटा हुआ है। अरे ये क्या, ये पेड़ तो पहले से ही कटा पड़ा है। फिर वो लोग छोटे संतरे के पेड़ के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि पेड़ को किसने काटा। कल रात को 2 शिकारी आए थे और उन लोगों ने उस पेड़ से सेब तोड़ने चाहे, पर उस पेड़ ने किसी को भी सेब नहीं तोड़ने दिए। फिर उन लोगों ने गुस्से में आकर उस पेड़ को काट दिया और उसके सारे सेब लेकर चले गए। चलो अच्छा ही हुआ कि उस घमंडी पेड़ को उसके किए की सजा मिल गई। वो बहुत अहंकारी हो गया था और किसी को भी अपने फल नहीं खाने दे रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमारा अहंकार ही हमें ले डूबता है, इसीलिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए।